बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहांगीर जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूवर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। बहुत सारे हमारे शायकीन दोस्त और व्यूवर्स हमें कमेंट्स में कह रहे थे कि आप किसी फिंचेस का सेटअप भी विज़िट करें। तो आज हम एक ऐसी प्लेस पर हैं जो लियारी उस्मानाबाद में है। यहाँ पर एक सेटअप पर आए हैं, फिंचेस की रेयर ब्रीड आपको दिखाएंगे। आइए यहाँ पर विज़िट करते हैं, सेटअप आपको दिखाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास फिंचेस में कौन कौन सी ब्रीड इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो व्यूवर्स के साथ अपना तारुफ़ करवा दें। मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है और मुझे जो है फिंचेस की फील्ड में मुझे शाह बर्ड्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, शाह बर्ड्स के नाम से आपको जानते हैं। तो फिंचेस में आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं, क्या कितना तजर्बा है आपका? मुझे तकरीबन 2015 या 16 से मैं तकरीबन काम कर रहा हूँ। 2015 के एंड में और 16 के स्टार्ट में मैंने कुछ पेयर्स लिए थे और तब से मैं स्टार्ट कर। तो स्टार्टिंग में आपने कौन से पेयर रखे सबसे पहले? स्टार्टिंग में मैंने कॉमन गोल्डियंस के पेयर रखे थे, ग्रीन गोल्डियन, जो उस वक्त 4000 का पेयर था और उस वक्त इतना कोई हाइप नहीं थी फिंचेस की, जो कि अब माशाल्लाह से हाइप है। उस वक्त हाइप नहीं थी, बस शौक़ में रखा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक़ जो है वो कारोबार की तरफ आ गया। अच्छा, तो ये बताएं कि आपका जो सेटअप है फिंचेस का भी किस लेवल पर है, कौन कौन सी ब्रीड आपके पास मौजूद है? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह म्यूटेशंस तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन अब जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी सारी शिपमेंट्स पाकिस्तान के अंदर आ गई हैं, तो ऊपर की काफ़ी म्यूटेशंस आ रही हैं। तो वो सारी मेरे पास नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी यूरोप में बुक की हुई हैं। तो इंशाल्लाह विद इन मंथ जो है वो सारी अपग्रेडेड जो म्यूटेशंस हैं ऊपर की, वो सारी मेरे पास अवेलेबल होंगी। फ़िलहाल जो म्यूटेशंस हैं मेरे पास उनमें गोल्डियंस हैं। गोल्डियंस के तकरीबन सारे कलर हैं, बट नॉर्मल साइज़ में, एग्जीबिशन साइज़ में कोई भी नहीं है। और आउल हैं, आउल के अलावा शाफ्टेल है और ज़ेब्रा में कुछ म्यूटेशंस हैं मेरे पास। कट थ्रोट्स की कुछ म्यूटेशंस हैं, बेंगलीस की कुछ म्यूटेशंस हैं। चलाएं, नज़र डालते हैं, व्यूवर्स को दिखाते हैं। ठीक है, लेट्स सी। बिल्कुल जी जनाब, यहाँ पे जो हमारे व्यूवर्स फिंचेस देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये बेसिकली ब्लू गोल्डियन का पेयर है, जिसमें पेस्टल ब्लू का मेल है और फीमेल जो है वो ब्लू की है। अच्छा, तो ये बताएं कि इस वक्त पेयर की एज क्या है? ये 2020 के बर्ड्स हैं, ये तकरीबन मोर देन 1 ईयर। अच्छा, मोर देन 1 ईयर, यानी मैच्योर हैं। मैच्योर पेयर है बिल्कुल। अच्छा, तो ब्रीड करता हुआ पेयर है, ब्रीड कर रहा है। मेरे पास इसकी लेइंग आई हुई है जो मैंने बेंगलाइज में फॉस्टर किए हुए हैं, इसके एग्स, और कुछ एग्स इसके बॉक्स में भी हैं जो इंक्यूबेट कर रही है ये। जी, ये बताएं कि पेयर की क्या डिमांड है? इस पेयर की डिमांड अभी की मार्केट में तकरीबन कोई 20 to 25,000 का पेयर अभी चल रहा है। आप कितने का देने हैं पेयर? मैं इसके चिक्स सेल करता हूँ तकरीबन 15,000 का पेयर, 15 to 16,000 का पेयर। अच्छा, आप चिक सेल कर रहे हैं, तो जी, चिक की एज क्या होती है, किस एज में आप सेल करते हैं? ये तकरीबन 3 to 4 मंथ्स के होते हैं चिक्स। मोस्ट प्रोबेबली 3 मंथ्स के ही चिक्स होते हैं जो मैं सेल करता हूँ। जी जनाब, इस पेयर के बारे में बताएं। ये सिल्वर विद ब्लू का पेयर है। मेल इसमें ब्लू का है और सिल्वर गोल्डियन की फ़ीमेल है। इसमें मेल जो है वो 2019 का है और फीमेल 2020 की है। अच्छा, तो यानी ये भी मैच्योर है? ये भी मैच्योर है, ब्रीडर है? ये भी ब्रीडर पेयर है और ब्रीड करता हुआ पेयर है। अच्छा, ये बताएं कि इनकी डिमांड क्या है? इनकी भी डिमांड तकरीबन सेम ही है, 25 to 26-27,000। तो क्या ये पेयर फॉर सेल है या फिर इनके चिक्स अवेलेबल है? नहीं, इनके चिक्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, चिक्स की क्या डिमांड होगी? चिक्स की वही डिमांड होगी 15,000-16,000 पेयर। ये अप एंड डाउन होता रहता है मार्केट में। जैसे पहले इनके चिक्स की डिमांड 25,000 पर पीस तक भी रही है इनकी डिमांड ना, लेकिन अब शिपमेंट्स आ गई हैं तो अब जो है वो लोकल ब्रीड की जो डिमांड है वो थोड़ी डाउन हो गई है, तो 15 to 16,000 तक आ गई है। वरना 35,000 पेयर के हिसाब से भी मैंने चिक्स सेल किए हैं लास्टली। जी जनाब, इस पेयर की क्वालिटी डिफाइन करें। ये पेयर जो है वो अल्बाइनो शाफ्टेल है, हैक्स भी इसको बोलते हैं। अल्बाइनो शाफ्टेल का पेयर है और स्प्लिट अल्बाइनो का जो मेल है और फीमेल जो है वो अल्बाइनो की है। इसमें से जो चिक्स मेरे पास आते हैं वो तकरीबन 80 to 90% जो है वो अल्बाइनो आते हैं और बाकी इसमें इज़ाबेल भी आते हैं, फाउन भी आते हैं और ग्रे भी आते हैं। 3-4 कलर के इसके अंदर चिक्स आ रहे होते हैं मेरे पास। अच्छा, तो ये जो भी कलर है इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड तकरीबन 15 to 20,000 तक का स्प्लिट के साथ का पेयर है। अच्छा, इनमें जो कलर्स आते हैं सबके अलग अलग डिमांड है? जी बिल्कुल, अलग अलग डिमांड है। मेरे पास फ़िलहाल तो इसमें तो चिक्स आते हैं वो मैं स्प्लिट के साथ ही दे रहा होता हूँ। विजुअल की फ़ीमेल होती है और स्प्लिट का मेल होता है जो या तो फाउंड में होता है या ग्रे में होता है, जिसकी डिमांड जो है पट्ठों की तकरीबन जो है 12 से 15,000 16,000 तक की होती है। जी जनाब, ये कौन सा पेयर है?
ये यूरो बेंगलाइज का पेयर है, जिसके अंदर फ़ीमेल जो है वो यूरो बेंगलाइज है स्प्लिट क्रीमिनो, और मेल जो है वो अल्बाइनो रेड आई जो है वो उसका मेल है, वाइट अल्बाइनो का मेल है। ठीक है, तो ये क्या अलग अलग ब्रीड है या फिर एक ही? ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। वो कॉमन साइज़ में है, ये यूरो साइज़ में क्रीमिनो की फ़ीमेल है, क्रीमिनो स्प्लिट की फ़ीमेल है सॉरी, और वो नॉर्मल अल्बाइनो है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें क्रॉस की भी असल में, क्योंकि मेरे पास कोई मेल इस वक्त अवेलेबल नहीं था रेड आई में यूरो साइज़ में, तो मेरे पास एक ये मेल अवेलेबल था तो इसके साथ मैंने लगा दिया। अभी शिपमेंट आई है जिसके अंदर मेरे पास कुछ मेल्स हैं, तो मैं जो है वो स्विच करूँगा। अभी लेंग आई हुई है जिस वजह से मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा। जैसे ये फारिग होता है पेयर तो फिर उसको मैं स्विच कर दूँगा। अच्छा, ये बताएं कि पेयर के भी एज कितनी है? अभी मैच्योर पेयर है क्या? ये फ़ीमेल जो है वो 2020 का है बर्ड, और मेल की रिंग नहीं है, मैंने मार्केट से परचेज़ किया है, तो मैं इसकी एज मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या है ये, लेकिन ये भी तकरीबन मैच्योर ही है, 1 ईयर के करीब का ही मेल होगा। अच्छा, ये बताएं आपने इनसे ब्रीड लिया? जी लेंग आई हुई है अभी फ़िलहाल, फ़र्स्ट लेंग आई है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा, तो फर्स्ट एगलिंग लाई है और रिज़ल्ट आप फिर देखेंगे अभी? रिज़ल्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये बताएं कि पेयर कितने तक का मिल जाता? ये जो मैंने मेल परचेज़ किया है वो मैंने 25,000 पर पीस परचेज़ किया है, और स्प्लिट अल्बाइनो की फ़ीमेल सॉरी स्प्लिट क्रीमिनो की जो फ़ीमेल है वो भी तकरीबन 25,000 पर पीस कॉस्ट है इसकी भी। तकरीबन अगर मेल पेयर लगा लें तो 50,000 का पेयर है ये। और इनके चिक्स कितने तक के मिलेंगे व्यूवर्स को? इनके चिक्स जो है वो 40 to 45,000 के तकरीबन मिल जाएंगे। उसमें भी पेयरिंग जो है वो इसी तरह से होगी कि एक विजुअल का पीस होगा और एक स्प्लिट का पीस होगा। अच्छा, पेयर में और आप जो चिक के प्राइस बता रहे हैं ज़्यादा वेरिएशन नहीं है? ज़्यादा वेरिएशन इसलिए नहीं है क्योंकि देखें इसमें ये दोनों अलग अलग, एक मेल मैंने जो है वो परचेज़ किया है अपने एक फ्रेंड से। जी जनाब, ये कौन सा पेयर है? ये अल्बाइनो कटथ्रोट का पेयर है, जिसमें अल्बाइनो का मेल है और फीमेल स्प्लिट अल्बाइनो है। ये इम्पोर्टेड पेयर है, इम्पोर्टर से परचेज़ किया था मैंने। अच्छा, तो इम्पोर्टेड पेयर है, रिंग बर्ड है? जी रिंग बर्ड है बिल्कुल। ठीक है, तो ये बताएं कि इनके रिज़ल्ट वगैरह है ब्रीड आई? जी आए थे बट अनफॉर्चुनेटली मोर्टेलिटी आ गई थी। अब लेट्स सी सेकंड क्लास में क्या होता है। ठीक है, तो ये पेयर फॉर सेल है या फिर इनके चिक्स आप देंगे? नहीं, इनके चिक्स अवेलेबल हो जाएंगे कुछ टाइम में। ठीक है, तो चिक्स की क्या प्राइस होगी? इनके चिक्स की प्राइस तकरीबन जो है वो 70 to 80,000 तक का पेयर होगा, जिसमें विजुअल का मेल होगा या फीमेल होगी और स्प्लिट का मेल फीमेल कुछ होगा। एक पीस स्प्लिट होगा और एक पीस विजुअल होगा। जी जनाब, ये इस पेयर के बारे में बताएं। ये भी अल्बाइनो कटथ्रोट का पेयर है, अल्बाइनो की फ़ीमेल है इसमें और स्प्लिट अल्बाइनो का मेल है। ये मेल जो है मैंने परचेज़ किया था और फीमेल जो है वो मेरे पास होम ब्रीड में से निकली थी। अच्छा, तो पेयर की डिमांड बताएं। इस पेयर की डिमांड भी तकरीबन 80 to 90 के करीब होगी। ठीक है, और इनके चिक्स कितने तक के अवेलेबल होते हैं? इनके चिक्स भी तकरीबन 70 तक के मिल जाएंगे, 70,000 तक के। 70,000 के? जी। ठीक है, अभी ये मैच्योर पेयर है? जी बिल्कुल मैच्योर पेयर है, ब्रीड करता हुआ पेयर है, ब्रीड इसकी लेंग आई हुई है मेरे पास। और ये बताएं कि चिक्स कब तक अवेलेबल होंगे आपके पास? चिक्स तकरीबन 1 महीने के बाद मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। जी जनाब, इस ब्रीड को डिफ़ाइन करें। ये सिल्वर विद येलो मैंने पेयर लगाया हुआ है एक्सपेरिमेंट के लिए कि क्या रिज़ल्ट आता है इसमें से। सिल्वर का मेल है और फीमेल येलो बैक की है। अच्छा, सिल्वर का मेल है और फीमेल येलो बैक की फ़ीमेल है। तो अभी तक आपने इनसे ब्रीड नहीं ली? नहीं, इनका रिज़ल्ट अभी तक मेरे पास नहीं आया, उम्मीद है कि कुछ दिनों में रिज़ल्ट आ जाएगा इनका। वैसे डिमांड क्या है पेयर की? ये पेयर की डिमांड तकरीबन 35,000 तक की होगी। 35,000 तक की पेयर की डिमांड है। और इनके चिक्स कब तक अवेलेबल होंगे, उनकी क्या प्राइस होगी? इनके चिक्स अवेलेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर, या मे बी थोड़ा सा टाइम लग जाए क्योंकि इनकी लेंग अभी आई नहीं है। इस वीक में इंशाल्लाह उम्मीद है कि लेंग इनकी आ जाएगी। तो डिपेंड करता है, अब अगर सिल्वर के पीस होंगे उसमें तो सिल्वर का पीस वही आपको जो मैंने बताया था 15,000 पेयर, और येलो का अगर हुआ तो येलो तकरीबन कोई 8,000 तक का पेयर अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जनाब, यहाँ पे जो पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये आपने सेपरेट रखा हुआ? ये बेसिकली हमने इंपोर्ट करवाया हुआ है, दानियाल फ्रेंड है मेरे, उन्होंने इंपोर्ट करवा के दिया है मुझे ये पेयर। इसमें ओपल के दोनों पीस हैं, दोनों मेल हैं इसके अंदर। एक फाउन ओपल है और एक सिल्वर ओपल का मेल है, जो कि बहुत रेयर म्यूटेशंस है। पाकिस्तान में ये फ़र्स्ट टाइम इंपोर्ट हुई हैं, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि ये यूरोप में भी बहुत रेयर है। अच्छा, बहुत ज़्यादा रेयर बर्ड है? बहुत रेयर है। तो अगर इसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इनकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? इनकी देखें अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में तो कोई इनकी मार्केट वैल्यू नहीं है।
अब ये जिसने इंपोर्ट करवाई हैं वही इसकी जो है वो मार्केट सेट करेगा। जी जनाब, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं, पेयर्स के बारे में। ये सारे मेल्स हैं, पेयर्स नहीं हैं, ये सारे मेल्स हैं जो हमने इंपोर्ट करवाए हैं। इसमें फाउन ओपल है, इसमें सिल्वर ओपल है और इसमें अल्बाइनो है। जो सिल्वर ओपल है वो ऑरेंज कॉलर में है हमारे पास, ऑरेंज रिबन में, और अल्बाइनो भी ऑरेंज रिबन में है, और फाउन ओपल जो है हमारे पास वो रेड रिबन में है। अच्छा, तो ये बताएं कि इन बर्ड्स की मार्केट वैल्यू क्या है? देखें, अल्बाइनो की तो अभी मार्केट वैल्यू बनी हुई है क्योंकि ये पाकिस्तान में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसकी तो मार्केट वैल्यू है अभी। लेकिन ओपल जो है वो फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में आया है, तो इसकी मार्केट वैल्यू वही होगी जो हम सेट करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने कोई प्राइसिंग सेट नहीं की, उसका रीज़न ये है कि हमने जो है वो शिपमेंट की कॉस्टिंग वगैरह अभी नहीं निकाली। तो जैसे ही हम निकालेंगे तो फिर वो आपके व्यूअर्स के साथ हम इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको कम से कम प्राइस में जो है वो मार्केट में शेयर करें। जी जनाब, यहाँ पे जो आपने सेपरेट करी हुई इनके बारे में बताएं। ये जैसे हमने पहले मेल्स दिखाए थे, ये उनकी फ़ीमेल्स हैं। इसमें एक स्प्लिट की फ़ीमेल है, एक ओपल की है और एक अल्बाइनो की है। अल्बाइनो का जो हम पेयर इंशाल्लाह देंगे वो अल्बाइनो टू अल्बाइनो देंगे। पाकिस्तान में जो अवेलेबल है वो अल्बाइनो टू स्प्लिट है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अल्बाइनो टू स्प्लिट की जो कॉस्ट होती है उसमें हम अल्बाइनो टू अल्बाइनो देंगे, ठीक है। बाकी ओपल का जो है वो हमें स्प्लिट के साथ ही अवेलेबल हुआ है बाहर से, हमें जो है वो विजुअल टू विजुअल अवेलेबल नहीं था वहाँ पर, तो हमने स्प्लिट के साथ जो है वो परचेज़ किए हैं। इसमें मेल स्प्लिट है और फ़ीमेल जो है वो ओपल है, और ओपल मेल होगा तो फ़ीमेल स्प्लिट होगी, इस तरह की पेयरिंग होगी। अच्छा, अल्बाइनो की वैसे भी पाकिस्तान में क्या मार्केट वैल्यू? अल्बाइनो की पाकिस्तान में जो अभी मार्केट वर्थ चल रही है ना वो तकरीबन 80,000 100 के डिपेंड करता है। इसमें भी क्वालिटी भी होती है, दूसरा ये कि इसमें ऑरेंज रिबन का भी होता है। अगर मेल आपके पास विजुअल में है तो उसकी वर्थ जो है वो 100 के से ऊपर होती है अगर ऑरेंज रिबन में, और अगर रेड रिबन में है तो वो उसकी कॉस्ट तकरीबन 80 to 90,000 होती है, और अगर फ़ीमेल है तो वो 70 तक भी आपको अवेलेबल हो जाती है ईज़िली। जी जनाब, यहाँ पे जो फिंचेस हैं इनके बारे में बताएं। ये हमारे पास ग्रे इनो का पेयर्स हैं विद स्प्लिट पर्ल ग्रे के साथ। ये ग्रे इनो है, ये बेसिकली पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इंपोर्ट करवाई है हमने, और इसकी भी तकरीबन जो है वो मार्केट वैल्यू जो है वो तकरीबन 100 के से ऊपर की है, यानी 1 लाख से ऊपर की इनकी 1 मार्केट लाख से वैल्यू। ऊपर का पेयर है। इसमें नॉर्मल जो अल्बाइनो आती हैं वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में 75 to 80,000 के पेयर सेल हुए हैं, और ये जो पेयर हैं ये ग्रे इनो पेयर्स हैं, और ये पाकिस्तान में भी नहीं है बल्कि यूरोप में भी जो है बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो ये बताएं इनके चिक्स अगर आएंगे तो व्यूवर्स को कितने तक में देंगे आप? इनके चिक्स इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि 100 से नीचे नीचे इंशाल्लाह हम दे देंगे। इंशाल्लाह चिक्स जो है वो हम 80-90 तक इंशाल्लाह हमारा कोशिश है कि 80-90,000 तक इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगे चिक्स इनके। अच्छा, क्योंकि ये रेयर ब्रीड है तो आप बता रहे हैं कि आपने इंपोर्ट करवाई है, पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इंपोर्ट है ये, तो ये बताएं कि यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या इनके ब्रीड के रिज़ल्ट आएंगे, चांसेस हैं? नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये जो सेटअप मैंने तैयार किया है वो बेसिकली जहाँ से ये आए हैं उसी को देखते हुए वहीं को उसी के कल्चर को जो है मैंने अडॉप्ट किया है, वही डिज़ाइन मैंने यहाँ पे जो है वो किया है। और टेम्परेचर भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इसको मेंटेन करके रखूँ, और जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ वो भी सारे इम्पोर्टेड यूज़ करता हूँ। जी जनाब, यहाँ पे एक बड़े केज के अंदर आपने डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ की फिंचेस रखी हैं, उनके बारे में बताएं, डिफ़ाइन करें इनको। ये सारे वही बर्ड्स हैं जो हमने आपको सेपरेटली शो केज में या ब्रीडिंग केज में शो किए हैं। ये कुछ इनमें से उनके चिक्स हैं, और कुछ हैं जो वो इम्पोर्टेड पेयर्स ही हैं। जैसे इसके अंदर जो है वो सिल्वर ओपल की फ़ीमेल्स हैं और स्प्लिट की फ़ीमेल्स हैं, और एक इसके अंदर अल्बाइनो यूरो का पेयर है। अच्छा, ये बताएं जो इसमें चिक्स हैं तो ये मैच्योर कब तक हो जाएंगे? ये तकरीबन इनको 3-4 महीने मज़ीद लगेंगे मैच्योर होने में। उसमें आउल का एक पेयर है पट्ठों का जो मैंने अपने लिए रोका हुआ है, एक शाफ्टेल का पेयर है वो भी मैंने अपने लिए रोका हुआ है, एक दो सिल्वर के कुछ चिक्स हैं, और एक दो जो है वो येलो के डाइल्यूट के चिक्स हैं। अच्छा, ये बताएं चिक्स के जो पेयर जिसमें हम देख रहे हैं वो फॉर सेल हैं? नहीं, फ़िलहाल तो चिक्स कोई भी सेल्फ फॉर सेल नहीं है। इंशाल्लाह 1 महीने के बाद जो है वो जितनी भी आप यहाँ पे म्यूटेशंस देख रहे हैं सबके चिक्स इंशाल्लाह 1 महीने के बाद मिल जाएंगे। जी जनाब, यहाँ पे भी देख रहे हैं हम फिंचेस के बारे में बताएं। ये भी इंपोर्टेड मेल्स हैं, इसमें कुछ स्प्लिट के मेल्स हैं, कुछ ओपल्स के मेल हैं, कुछ इसमें अल्बाइनो कट थ्रोट के मेल हैं, और जो आपको हमने ग्रे इनो दिखाई थी और अल्बाइनो अभी हम आपको दिखाते हैं अल्बाइनो बेंगलीस, तो उसके स्प्लिट्स मेल हैं ये बेसिकली।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करना चाहूँगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 महीने के बाद चिक्स अवेलेबल हो जाएंगे, वो सारी वो म्यूटेशंस हैं जो मेरे पास ब्रीड पे लगी हुई हैं, लोकल जो मेरे पास म्यूटेशंस हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये दो बर्ड्स अभी आए हैं, ये सेट होंगे तो ब्रीड पे आएंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो यानी जो इसके चिक्स जो इम्पोर्टेड है ना मेरे पास, वो कुछ टाइम के बाद अवेलेबल होंगे। जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंपोर्ट आपने करे हैं उनमें टाइम लगेगा आपका? उनमें ऑब्वियस सी बात है, उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी कुछ पेयर्स जो मेरे पास एक्स्ट्रा होंगे वो फिर इंशाल्लाह वो अवेलेबल हो जाएंगे फॉर सेल। जी जनाब, यहाँ पे जो एक पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये अल्बाइनो यूरो की फ़ीमेल्स हैं सारी। ये सारी इंपोर्टेड बर्ड्स हैं और ये अवेलेबल फॉर सेल हैं। अच्छा, तो क्या प्राइस है इसकी? इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 65,000 पर पेयर है स्प्लिट के साथ। अच्छा, तो ये सारे ब्रीडर पेयर हैं जो आप दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल, सारे ब्रीडर पेयर हैं। अच्छा, कितनी दफ़ा ब्रीड कर चुके हैं? ये इसकी हिस्ट्री तो खैर हमें नहीं पता क्योंकि ये सारे इंपोर्टेड बर्ड्स हैं, लेकिन ये हैं यंग बर्ड्स ही। तकरीबन 2020-21 के बर्ड्स हैं, तो उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली एक बार ब्रीड की होगी, इससे ज़्यादा ब्रीड नहीं की होगी। जी जनाब, ये बताएं मल्टी में आपके पास कितने पेयर हैं फिंचेस के और इम्पोर्टेड में कितने पेयर हैं? ये मेरे पास तकरीबन कोई 50+ पेयर्स हैं, जिसमें फॉस्टर पेयर्स भी लगे हुए हैं, वो मेरे दूसरे सेटअप पे लगे हुए हैं ऊपर, और कुछ पेयर्स यहाँ पे हैं। 24 पेयर्स यहाँ पे लगे हुए हैं मल्टी में। मल्टी में। और जो इम्पोर्टेड पेयर हैं वो कितने हैं? इम्पोर्टेड पेयर के हिसाब से तो नहीं आए, हमने पीसेस के हिसाब से मैं आपको बताया। 51 पीसेस थे हमारे पास इम्पोर्टेड, जो कि डिफरेंट म्यूटेशंस के हैं, जो मैंने आपको बताया। इसमें 51 तकरीबन कोई 5-5, 6-6 पेयर हर म्यूटेशन के। ठीक है, तो व्यूवर्स इनका सेटअप भी देख लेते हैं। देख सकते हैं कि इन्होंने सेटअप बनाया फिंचेस का, सबको सेपरेट केज दिया हुआ है और काफ़ी यूनिक सा सेटअप है। देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग इन्होंने केज के अंदर अलग अलग स्पीशीज़ की फिंचेस रखी हुई हैं, जिसमें हमें ब्रीडिंग बॉक्स भी इनका काफ़ी यूनिक सा नज़र आ रहा है। देख सकते हैं आप लोग। ये बेसिकली इटालियन सेटअप है। इटालियन इटली को देख के मैंने ये अडॉप्ट किया है और सेल्फ मेड है। ये मेरे वालिद साहब ने बनाया है। और बाकी जो बॉक्सेस हैं वो मैंने इंपोर्ट करवाए हैं, ये भी सिर्फ पाकिस्तान में मेरे पास ही हैं ये बॉक्सेस भी। इसके अंदर बॉक्स के अंदर भी काफ़ी जो है वो ऑप्शंस हैं। एक तो प्रॉपर वेंटिलेशन का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से, दूसरा ये कि इसको हम ऊपर से भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ से ओपन करने का भी ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे नेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। नेस्टिंग अगर हम थोड़ी सी ऊपर रख दें तो अगर नहीं भी रखें तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है और फॉर्म के अंदर नीचे एक एग के लिए जो है ना वो स्पेस बना हुआ है। तो अगर हम फॉर्म ना भी रखें तो भी ये जो है वो कामयाब बॉक्स है। अच्छा, ये बताएं जो इसके अंदर हम एग्स देख रहे हैं, ये एग्स इसी पेयर के हैं? जी इसी पेयर के हैं। ये ज़ेबरा का मेरा पेयर है, CFW का इसके पेयर हैं, इसके अंडे हैं ये। तो कितने इसमें एग्स मौजूद हैं? 4 हैं। इसके अंदर 4 अंडे हैं। ये आज ही इसका चौथा अंडा हुआ है, कल इंशाल्लाह ये दोबारा ले करेगी। 5 to 6 एग्स होते हैं इनके अच्छा, यूजुअली। ये बताएं कि हैच कब तक होंगे? ये इनका तकरीबन 14 to 16 डेज़ के बाद हैच हो जाएंगे ये। अच्छा, ये बताएं कि ये जो बॉक्स अगर कोई बनवाना चाहे तो कितने का बनता है, क्या कॉस्ट आती है इसकी? ये बॉक्स मैंने बनवाया नहीं है, ये बेसिकली मैंने इंपोर्ट करवाया है और ये मुझे तकरीबन पर बॉक्स जो है वो 800 रुपीज़ का पर बॉक्स कॉस्ट किया है। और अगर हम केस की बात करते हैं तो ये केस तकरीबन जो है वो 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का ये टोटल सेटअप मुझे ये कॉस्ट किया है, वो भी तब जब मैंने खुद बनाया है। इसके अंदर एक यूनिक चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो बड़ा यूनिक है। मैंने रोलर सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस किया है, जो यूजुअली बाहर यूज़ हो रहा होता है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में हम ट्रेज़ यूज़ करते हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होती है और उसमें बड़ी मेहनत भी लगती है। इसमें ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें ये रोलर लगा हुआ है यहाँ पे पेपर का, वाटरप्रूफ पेपर है ये। उसमें हम वहाँ से जैसे ही अगर ये गंदा हो रहा है हमें चेंज करना है तो वहाँ से हम खींचेंगे उस तरफ से, तो ये न्यू पेपर बिछ जाएगा और ख़राब वाला जो है वो डस्टबिन में हम फेंक सकते हैं निकाल के। अच्छा, तो ये रोलर जो आप बता रहे हैं कितने तक का पड़ता है, क्या कॉस्ट? ये रोलर बहुत ही सस्ता है। ये तकरीबन ये चारों रोलर जब मैंने ख़रीदे थे ये मुझे कुछ 200 या 250 के कुछ कॉस्ट किए थे चारों। जी बिल्कुल। तो ये रोलर बहुत सस्ते होते हैं, ऐसे टाइम भी आपका बच रहा है और बस आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है केज सेटअप के ऊपर। जो केज आप देख रहे हैं देखने में भी खूबसूरत लगता है और क्या नाम है अपना टाइम कंज्यूमिंग भी इसमें नहीं है टाइम। जी जनाब, तो वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं और ये बताएं कि हमारे व्यूवर्स को चिक्स कब तक मिल जाएंगे? जितनी भी आपने ब्रीड दिखाया आपने कहा चिक्स आएंगे, तो कितने टाइम के बाद चिक्स अवेलेबल होंगे? इंशाल्लाह मेरे पास सबके चिक्स जो हैं वो 1 महीने के बाद इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी इंपोर्टेड कुछ पेयर्स हैं वो तो आपको अभी भी मिल सकते हैं। ठीक है, इंपोर्टेड पेयर भी मिल सकते हैं? कुछ पेयर्स हैं मिल सकते हैं।
ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। मैं अपना कांटेक्ट नंबर तो नहीं दे सकता, उसका रीज़न ये है कि मैं बड़ा बिज़ी होता हूँ, जॉब पे होता हूँ, तो मैं अपना कांटेक्ट नहीं, लेकिन मेरे साथ जो दानियाल होते हैं मैं उनका कांटेक्ट नंबर आपसे शेयर कर देता हूँ, जो सारी सेल परचेज़ जो है वही देख रहे होता है। तो दानियाल सारी सेल परचेज देख रहे होते जी, हैं। दानियाल सारी सेल परचेज़ देख रहे होते हैं। ये मेरे फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, और ये हिमसेल्फ जो है वो पोल्ट्री के अंदर एक एक्सपर्ट हैं, तो ये बाकी इंट्रोडक्शन वो खुद ही देंगे। जी दानियाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। मेरा नंबर है 03322867418। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर हमारे व्यूवर्स कांटेक्ट करेंगे तो कमी पेशी करके देंगे ना? जी बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल तक भी हो सकेगा इंशाल्लाह। पॉसिबल कमी पेशी करिएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम रेट पे दें। बिल्कुल मुनासिब रेट होगा, और उसके अलावा भी अगर परचेजिंग नहीं करनी, कोई गाइडेंस चाहिए या कोई बात पूछनी है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी ले सकते हैं, और अगर कुछ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। तो व्यूवर्स, ये था एक सेटअप की वीडियो जिसमें आज हमने यूनिक बर्ड्स देखे, जिसमें फिंचेस की हमें इंपोर्टेड ब्रीड भी देखने को मिली और मल्टीपल ब्रीड्स देखी। उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम देख के आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं किसी तरीके से आप लोग की खिदमत में सेटअप की वीडियो लाते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि फ्यूचर वीडियो आप लोग तक पहले पहुँच जाए। इंशाल्लाह फिर दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।